Assalamu alaikum, you're welcome back in my YouTube channel Pada Academy. Today we are going to discuss email. आज हमारा टॉपिक रहेगा ईमेल. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल बाय विच वी डिस्ट्रीब्यूट मैसेजेस वाया मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप. प्यारे दोस्तों, जो ये ईमेल होता है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये एक किस्म की मैसेज जो होती है, ये आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या अगर ऑफिस में कोई काम करता हो या बिजनेस में कोई काम करता हो, तो वो अपने उन दोस्तों को ईमेल के ज़रिए भेज सकता है. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी ईमेल होना ज़रूरी है और उसकी ईमेल भी होना ज़रूरी है जिसको आपको ये सेंड ईमेल करनी है. उसके बाद पर्पस क्या होता है, मकसद ये होता है, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड बिजनेस पर्पस. खास तौर ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है ईमेल. एक ऑफिस के लिए, ऑफिस चाहे किसका, एजुकेशन ऑफिस या मीडिया या और कोई हो, तो ऑफिस में ये इस्तेमाल किया जाता है या बिजनेस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. पीपल आर यूजिंग इट मोर एंड मोर टू कीप इन टच विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जो लोग होते हैं, अगर लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ इन टच रहना चाहते हैं ताकि उनकी खबर हो अप टू डेट, तो वो ईमेल के ज़रिए आजकल के ज़माने में, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसी के ज़रिए वो उनकी खबर लेते हैं. तो खैर, हमें एग्ज़ाम के लिए देखना है कि एग्ज़ाम हमें अच्छे नंबरों से पास करना है. उसके लिए हमें फॉर्मेट देखना होगा कि फॉर्मेट कैसे होना चाहिए. तो फॉर्मेट जो है, फर्स्ट लाइन में आपको फॉर्मेट में इशू डेट करना है बाएं साइड, लेफ्ट साइड. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, राइट ईमेल ऑफ द सेंडर. जो भेजने वाला होता है, भेजने वाले को अपना ईमेल लिखना है जिसमें फ्रॉम होता है. फ्रॉम से ईमेल सेंड करने वाले को अपना ईमेल लिखना है दूसरी लाइन में. तीसरी जो लाइन है उसमें क्या करना है, राइट ईमेल टू होम यू आर गोइंग टू सेंड योर ईमेल, दैट इज टू. जिसको आपको ईमेल भेजनी है तो उसका नाम, फिर टू में उसकी ईमेल एड्रेस, नाम नहीं ईमेल एड्रेस आपको उसमें लिखनी है. तो उसके बाद फोर्थ लाइन में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स अ पॉइंट ऑन विच यू आर गोइंग टू राइट स्पीक. तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मौजू को कहते हैं. मौजू का मतलब है जिस पर आप बात करना चाहते हो, जो मेन पॉइंट है, तो जिसको आप डिस्कस करना चाह रहे हो, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड. तो फिर उसके बाद आपको उस पर्सन का नाम लिखना है, नेम ऑफ द पर्सन, एड्रेस द ईमेल, जिसको आप ईमेल लिखना चाहते हो. जैसे कि आप किसी को लिखोगे माय डियर फ्रेंड, माय डियर कज़न, माय डियर अंकल, तो ऐसे करके आपको उनको एड्रेस करना है. उसके बाद आपको बॉडी पे आना है. बॉडी का क्या मतलब है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन. बॉडी बिल्कुल साफ और सुथरी होनी चाहिए. टू द पॉइंट, वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए. यूज करेक्ट ग्रामर. आप जानते हो कि ग्रामर भी आपका चेक किया जाता है, क्योंकि ये राइटिंग का हुनर है. इट इज अ राइटिंग स्किल. ईमेल इज एन राइटिंग स्किल. ईमेल जो है ये राइटिंग स्किल है, ये लिखाई का हुनर है. इसमें आपका ग्रामर भी चेक किया जाता है. सेवंथ पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपको लिखने वाले को अपना नाम लिखना है लास्ट पर, ऑन लेफ्ट साइड उसको अपना नाम लिखना है. तो अब मैंने इस साइड जो फॉर्मेट आपके सामने लाया है, फॉर्मेट में आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है. राइट एन ईमेल टू अ कज़न इनवाइटिंग हिम और हर टू योर स्कूल एनुअल फंक्शन वेयर यू आर टू रिसीव एन अवार्ड, गिव हिम और हर सम नेसेसरी डिटेल्स अबाउट योर अवार्ड. तो आपको ईमेल लिखना है अपने कज़न को, उसको इनवाइट करनी है ताकि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाली है, तो उसमें आपको अवार्ड मिलने वाला है. आपको कुछ नेसेसरी डिटेल्स लिखनी है ताकि आपको अवार्ड को लेके. तो सबसे पहले मैंने कहा कि फॉर्मेट के हिसाब से फर्स्ट लाइन में आपको डेट मेंशन करना है, तारीख मेंशन करना है, डेट 5 अगस्त 2021. 5 अगस्त 2021 आप ये ईमेल लिख रहे हो. फ्रॉम लिखने वाला कौन है, abc123@gmail.com, क्योंकि ईमेल भी सही होना चाहिए.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स में, फिर फिगर्स में, उसके बाद @ आप उसके बाद जीमेल या हॉटमेल लिखो, कुछ भी लिखो। तो उसके बाद जिसको आपको ये ईमेल भेज देनी है, सेंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके कज़न का नाम अली है, तो ali14@gmail.com, उसको आपको ये भेजना है। मौजू क्या है? सब्जेक्ट इनविटेशन इन द स्कूल एनुअल फंक्शन। आपको स्कूल के एनुअल फंक्शन में उनको इनविटेशन करनी है, तो वो लिखा हमने मौजू में, डियर अली। क्योंकि फिर उसके बाद मैंने कहा नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस द ईमेल, लाइक डियर फ्रेंड या डियर अली, जो कोई आपका हो, डियर अंकल, तो यहां पर लिखना है। उसके बाद आपको बॉडी स्टार्ट करनी है। जो ही हमने बॉडी का आगाज किया, इसमें आपने क्या लिखना है? आई एम प्लीज टू इन्वाइट यू ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल। आप मतलब इसको आपको बड़ी मसरत होगी, ताकि आपने अपने कजन को इनवाइट किया, दावत दे दी एनुअल आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में। क्यों? द गवर्नर विल बी द चीफ गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट अवार्ड्स। गवर्नर इसका चीफ गेस्ट होगा इस फंक्शन का, एनुअल फंक्शन का, और वही उसी के हाथ से अवार्ड्स बच्चों को मिलेंगे। आई टॉपड इन एन इंटर क्लास डिबेट। क्योंकि स्कूल, आपके स्कूल में इंटर क्लास डिबेट्स हुए हैं, उसमें ऑलरेडी आपने टॉप किया है, तो इसलिए आपको आज अवार्ड मिलने वाला है एनुअल फंक्शन पे। तो एनुअल फंक्शन पे अब आपको गवर्नर अवार्ड देगा। सो द गवर्नर विल गिव मी द प्राइज एट फंक्शन। आपको प्राइज मिलेगा गवर्नर साहब की तरफ से इस फंक्शन पे। सो आई इनवाइट यू ऑन द फंक्शन। इसलिए मैं, मतलब कि कज़न को दावत देता है। क्या कहता है कि मैं आपको दावत देता हूं, इस दिन पर आइए, और मेरी जो खुशी है वो डबल हो जाएगी, तो इंक्रीज हो जाएगी जब आप तशरीफ आवर हो जाओगे। ईगली वेटिंग पॉजिटिव रेस्पॉन्स। आपको तड़प है, इश्तियाक तजस्सुस है, ताकि आपका कज़न की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा कि हाँ वो जरूर इस एनुअल फंक्शन में आएगा। योर कज़न जो लिखने वाला है ABC। इसके साथ आज का हमारा मौजू जो टॉपिक है ईमेल खत्म हुआ है। तो दोस्तों, आखिर पर मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।